ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट होने के बाद बैकस्टेज काफी ज्यादा बवाल हुआ और कैसे सेथ रॉलिंस की वजह से रोमन रेंस इंजर्ड होते होते बचे और रोमन रेंस ने कैसे खुद को इंजरी से बचाया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने कल का रॉयल नंबर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को सीएम पंक ने साथ में एलिमिनेट किया। उसके तुरंत बाद ही सीएम पंक को लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया और ये तीनों के तीनों सुपरस्टार भिड़ पड़े और इन तीनों को अलग करने के लिए हमें सिक्योरिटी आते हुए भी दिखी, लेकिन सेथ रॉलिंस तब भी नहीं माने। उन्होंने पॉल हेमन को भी धक्का दिया, सिक्योरिटी को भी धक्का दिया और सीधा भागते हुए रोमन रेंस की तरफ और एक स्टॉम्प लगाया। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि भाई जल्दी ही, बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कल के मंडे नाइट रॉ पे पॉसिबली हमें सेथ रॉलिंस का हील टर्न होते हुए दिख सकता है। सेथ रॉलिंस एक विलनस कैरेक्टर बन सकते हैं, वो अपने शेड में का और एक डार्क कैरेक्टर बाहर ला सकते हैं और रोमन रेंस और सीएम पंक के खिलाफ काफी बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं और उनका जीना मंडे नाइट ड्रॉ में मुश्किल कर सकते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि रोमन रेंस अब फुल टाइम के लिए मंडे नाइट ड्रॉ पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि जब से वो रॉ नेटफ्लिक्स पे आए तब से वो मंडे नाइट ड्रॉ पे ही दिखे। वो स्मैकडाउन के शो पे तो मुश्किल से एक बार भी नहीं गए, तो इसकी वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मंडे नाइट ड्रॉ पे मूव हो चुके हैं। ठीक, तो कल का आपने मैच देखा होगा केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स का, वो भी लैडर मैच। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैच था भाई, क्या ज़बरदस्त मैच था। ब्रूटल है इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। कहाँ कहानी मारा केविन ओवंस ने कोडी रोड्स को, पावर बॉम्ब दिया। अरे भाई वो लैडर की स्टेप टूट गई, उससे मार रहे भाई एक दूसरे को रिंग के बाहर, लैडर के ऊपर पावर बॉम्ब, उस फिशरमैन सुपले कोडी रोड्स के ऊपर, वो भी लैडर के ऊपर। और ये सब चीज़ें होने के बाद भी कोडी रोड्स ने अपना टाइटल डिफेंड किया। मेन बात यह है कि कोडी रोड्स जब बैकस्टेज गए तो उनको मेडिकल अटेंशन में ले जाया गया और ऐसा कहा गया कि कोडी रोड्स को काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इंजरीज हुई है और रॉयल नंबर का शो खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी कोडी रोड्स ने अटेंड नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल इसमें थे। डॉक्टर लोग उसको कोडी रोड्स को देख रहे थे। अब ये पॉसिबली खबरें सामने आ रही, रूमर सामने आ रहे हैं कि कोडी रोड्स को अगर ज़्यादा इंजरी होगी, उनकी इंजरी सीरियस होगी, तो कोडी रोड्स अपना टाइटल रिलिंक्विश करते हुए दिख सकते हैं और हमें फिर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में कोई सुपरस्टार हमें नया चैंपियन बनते हुए दिख सकता है। शायद वो रोमन रेंस भी हो सकते हैं, सीएम पंक भी हो सकते हैं, या फिर पॉसिबली सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, कोई भी सुपरस्टार हो सकता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो खबरें ऐसी सामने आ रही कि सैमी ज़ेन का भी हील टर्न हो सकता है। कैसे और वो कौन से दो सुपरस्टार को ज्वाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि सैमी ज़ेन ने गलती से पहले सेथ रॉलिंस को हुलओवर किक लगाई, उसके बाद कोडी रोड्स को हुलओवर किक लगाई और कल के रॉयल नंबर में गलती से वो इसके वजह से, जे उसू की वजह से एलिमिनेट भी हो गए। जब सैमी ज़ेन ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे तो जे उसो ड्रू मैकइंटायर को सुपर किक लगाने गए, लेकिन पड़ गई सैमी ज़ेन के ऊपर और ड्रू मैकइंटायर के तो वैसे ही पंगे चालू है, किसके साथ? रोमन रेंस के साथ। और मैंने आपको पहले ही कहा कि सेथ रॉलिंस पे हील टर्न ले सकते हैं, तो पॉसिबली हमें शील्ड 2.0 देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें होंगे सेथ और ड्रू और कौन? तो सैमी ज़ेन। इससे पहले शील्ड 2.0 में केविन ओवंस का नाम सामने आ रहा था, लेकिन पॉसिबली WWE अब उनको ऐसा दिखेगी कि केविन ओवंस इंजर्ड है, उनके नेक में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से WWE उनको टेलीविजन से कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देगी और उस जगह यानी केविन ओवंस की जगह लेंगे सेथ रॉलिंस के साथ सैमी ज़ेन और सबकी मदद करेंगे और पॉसिबली सामने जाके इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे सैमी ज़ेन आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। ठीक, और कल के शो पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी रिटर्न हमको देखने को मिला। DIY ने जब उनके ऊपर अटैक किया था तो WWE ने उनको ऐसा बताया था कि भाई इन बंदों को अब इंजरी हो चुके हैं और ये कुछ टाइम के लिए WWE से बाहर रही है। और जब कल मैच चलो था रॉयल नंबर में मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY के बीच में, जब मोटर सिटी मशीन गन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, ऐसा लग रहा था कि वो जीत ही जाएंगे मैच, तभी DIY ने आके मोटर सिटी मशीन गन के ऊपर अटैक किया और उसके बाद DIY ने इस चीज़ का फायदा उठाया, उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और मोटर सिटी मशीन गन को पिन करके अपने टाइटल जीत लिए। लेकिन उसके बाद भी ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स नहीं रुके, उन्होंने DIY के ऊपर भी अटैक किया और टाइटल रेज करे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हमें पॉसिबली फैटल 4-वे या 3-वे मैच देखने, 4-वे मैच देखने के लिए मिलेगा, या फिर 5 पे या 5 मैच पर्सन मैच भी देखने को मिल सकता है, या फिर मल्टीपल टैग टीम्स के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्मैकडाउन पे देखो प्रीटी डेडली भी है, DIY भी है, मोटर सिटी मशीन गन भी है, ब्रेडलाइन भी है, उसके बाद ये भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी है। तो पॉसिबली हमें स्ट्रीट प्रॉफिट चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं तो रॉयल नंबर में के बाद रेसलमेनिया में जाके। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि AJ स्टाइल के बारे में। अगर आपने कल का रॉयल नंबर देखा होगा, क्या भाई बार बार वही कह रहा हूँ मैं, रॉयल नंबर देखा होगा। ठीक, तो रॉयल नंबर में हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, AJ स्टाइल वर्सेस कौन? तो बताओ जल्दी। तो AJ स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल के बीच में, और ये कन्फ्रंटेशन दोनों सुपरस्टार का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर गया, क्योंकि WWE हमेशा ऐसा ही करती है कि जब उन्हें कुछ स्टोरी लाइन बिल्ड करनी होती है तो वो रॉयल नंबर में ही इन दोनों का आमना सामना कर देते। कुछ साल पहले की बात करो तो रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर का मैच हुआ था, तो उससे पहले इन दोनों का भी कन्फ्रंटेशन हुआ था रॉयल नंबर में। रोमन रेंस ने एलिमिनेट भी किया था किसको?
तो अंडरटेकर को, और कल के मैच में भी एजे स्टाइल को एलिमिनेट किसने किया, तो लोगन पॉल ने किया पॉसिबल मेरे हिसाब से, जहाँ तक आपको पता होगा देख लेना, मुझे पक्का पता नहीं किसने एलिमिनेट किया। और रेसलमेनिया 41 में एजे स्टाइल वर्सेस हमें लोगन पॉल का मैच देखने को मिलेगा। अगर ये मैच होगा ना तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा। लोगन पॉल को लोग कितना भी बू करें, लेकिन उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो उस लेवल के सुपरस्टार है कि एजे स्टाइल को कड़ी टक्कर देते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा वीडियो की शुरुआत में कि रोमन रेंस ने खुद को इंजरी से बचाया। जब रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक तीनों एलिमिनेट हो गए और सेथ रॉलिंस का दिमाग खराब हो गया कि भाई जो मेरे को कैसे का एलिमिनेट कर दिया सीएम पंक ने, रोमन रेंस की वजह से वो एलिमिनेट हो, तो उन्होंने सबसे पहले रोमन रेंस के ऊपर लगाया स्टॉप रिंग के बाहर। देखिए फोटो देखता हूँ, तब रोमन रेंस के ऊपर वो स्लिप हो गया, यानी डबल फुट स्टॉम्प पड़ गया रोमन रेंस के ऊपर, और ये डबल फुट स्टॉम्प की वजह से रोमन रेंस का नाक काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता था और रोमन रेंस ने इस जगह खुद को इंजरी से बचाया। बताओ ये साले कितने प्रोफेशनल होते हैं। अगर यहाँ पे रोमन रेंस को इंजरी हो जाती तो रोमन रेंस का नाक 100% टूट सकता था और रोमन रेंस 4 से 6 महीने के लिए वो फेस पे जो लगाते प्रोटेक्शन लगाते वो लगा के हमें परफॉर्म करते हुए दिखते। कैसा लगता है मेरा ओटीसी वो लगा के, तो जान दो सेथ रॉलिंस की माँ की आँख सेथ रॉलिंस, जान दो वो भी छोड़ो, लेकिन ये प्रोफेशनल लोग हैं तो रोमन रेंस ने खुद को बचा लिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि सेथ रॉलिंस अब लिविंग हेल करने वाले हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के लिए, इन दोनों को काफ़ी तगड़ी टक्कर मिलने वाली है और हमें शायद एलिमिनेशन चेंबर में या फिर पहले एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में। ठीक, तो हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर जब एलिमिनेट हुए रॉयल नंबर से, डेमियन प्रिस्ट ने जब उनको एलिमिनेट किया तो वो बैकस्टेज जाके काफ़ी ज़्यादा पगला गए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बवाल काटा और इस वजह से उनको घर भी भेजा दिया गया कि भाई ड्रू मैकिंटायर तू चला जा, अब तेरा काम नहीं। यानी शो खत्म होने से पहले, यानी रॉयल नंबर मैच खत्म होने से पहले ड्रू मैकिंटायर को वहाँ से भेज दिया गया। तो क्यों, इसका मेन कारण एक सुपरस्टार सामने आ रहा है। तो पहले बात कर लेते क्या कारण हुआ। तो जब आपको पता होगा तो ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हुए उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होने वाले थे, लेकिन एक सुपरस्टार को अपने मूव परफॉर्म करने थे, इसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर को जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया। फिर उस सुपरस्टार की वजह से ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हुए, क्योंकि जब ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हुए तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बता रहे थे कि वो खुद यकीन नहीं कर पा रही कि भाई मैं एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का एलिमिनेशन तब था ही नहीं और वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, एलए नाइट थे। एलए नाइट की वजह से इतना बवाल कटा, एलए नाइट को अपने मूव परफॉर्म करने थे, इस वजह से वो सबके बीच में आ रहे थे और इसी चीज़ से ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और गलती से वो एलिमिनेट भी हो गए। ठीक, चलो बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो सैमी ज़ेन पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं गुंथर को हरा के। तो कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर एक टीम में आ सकते हैं और वो टीम का नाम रख सकते हैं सेथ रॉलिंस शील्ड 2.0। और फिर सैमी ज़ेन कह सकते हैं कि चलो एक वर्ल्ड टाइटल भी ला ही लेते हैं अपने पिक्चर में और सैमी ज़ेन जाके गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में और सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर मिलकर गुंथर को मैच कॉस्ट कर सकते हैं, गुंथर के ऊपर मल्टीपल फिनिशर्स पड़ सकते हैं और फिर सैमी ज़ेन नए वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। उसके बाद के सैमी ज़ेन तो वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाएंगे और उसके बाद के तो सबसे पहले हो जाएंगे जे उसो से बदला लेने और जे उसो को कहेंगे कि तूने साले मेरे को रॉयल नंबर से एलिमिनेट किया और तू तो गया काम से। फिर जे उसो चैलेंज करेंगे सैमी ज़ेन को और वो शायद सैमी ज़ेन को हरा के नए वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और इसी चीज़ का बदला लेंगे सैमी ज़ेन किससे, तो कोडी रोड से, क्योंकि कोडी रोड ने जितना ब्रूटलाइज किया केविन ओवेंस को सैमी ज़ेन के सामने। कल का आपने मैच देखा ही होगा तो सैमी ज़ेन वहीं पे थे जब केविन ओवेंस को ब्रूटलाइज कर रहे थे कोडी रोड से और सैमी ज़ेन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि जब से ट्राइबल कॉम्बैट मैच हारे हैं सोलो सिकोआ, तब से WWE टेलीविजन से गायब है और कल के रॉयल नंबर मैच में उनकी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन सोलो सिकोआ वापस नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब ऐसा लगता है कि सेम जो रोमन रेंस के साथ हुआ वो सेम चीज़ सोलो सिकोआ के साथ भी हो सकती है। ये नहीं कैसा, जब रोमन रेंस अपना मैच हारे थे कोडी रोड्स को तो रोमन रेंस गायब हो चुके थे और उस चीज़ का फायदा उठाया सोलो सिकोआ ने और खुद को ट्रैवल चिप अनाउंस किया और इस चीज़ का फायदा उठा सकती है जेकब फाटो, क्योंकि जेकब फाटो को WWE उस तरह का डोमिनेटिंग बुक भी कर रही है, क्या डोमिनेट क्या करके रॉयल नंबर में उन्होंने, और जेकब फाटो खुद को नए ट्राइबल चिप अनाउंस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भग सोलो अब मैं साला खुद ट्राइबल चिप बनेगा, तेरी जरूरत नहीं हमको, क्योंकि सोलो सिकोआ और टामाटोंगा उसी दिशा में जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो खुद के मन से WWE में चीज़ें चला रहे हैं स्मैकडाउन के शो पे। सोलो सिकोआ की उनकी गरज नहीं, और अगर सोलो सिकोआ वापस आके उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अटैक कर देंगे पॉसिबिलिटी सोलो सिकोआ के ऊपर, टामाटोंगा और जेकब फाटो मिलके, और यहाँ से WWE पॉसिबली सोलो सिकोआ का फेस टर्न करा लेंगे। ठीक, तो अगली खबर, आखिरी खबर है, एक वीडियो आया है सामने जिसमें जे उसो, जिमी उसो, टामाटोंगा नहीं जेकब फाटो एक दूसरे के गले मिलते हुए दिख रहे हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये WWE में कितने भी लड़ ले, लेकिन बैकस्टेज काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। जो फैमिली मेंबर होते हैं वो आखिरकार फैमिली मेंबर ही होते हैं, रियल ब्लड लाइन मेंबर होते हैं, यानी अच्छे दोस्त होते हैं, सीधा सीधा कहने का मतलब। और वो ऑन स्क्रीन सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए ये सब लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। आप देखिए वीडियो।
Family. $20-25. Give me that. Royal Rumble. Give me that. The voice. Oh, deserve. Oh, deserve it. It is you. Thank you, bro. It is you. Man, congratulations. It is you. dog. Congratulations, dog. Give me that, man. Say, put that on, boy. You take that, man. Bro. Go ahead and throw it on one time for him, Moses. This one-on-one right here. Here, great. Yo. How you feel? How you feel out there? Shit. Yeah? Yeah. Come on, Moses. Congratulations, brother. Thank you, man. Yeah! But that Oh, boys! You see hard it? work. You see it? Floss that, man. That's that hard work. Uh-huh. That's that hard work. Let's go, man. Our turn. Yeah, it's our turn. Love you, bro. Proud of you, bro. Well, you too, brother. He's not out.